नमस्कार। अहमदाबाद गुजरात से कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। कुंभ स्नान को अब 3 दिन बाकी रहे हैं। 23 फरवरी के दिन में ये दोपहर में वीडियो बना रहा हूँ। मीडिया के द्वारा मुझे जानने मिला है कि अब तक 60 करोड़ लोगों ने कुंभ में स्नान किया है। तब थोड़ा लगता है दिल में कि कैसे 60 करोड़ लोग आए होंगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के ऊपर आसपास के 6-7 स्टेशनों पर रोज की अगर 200 ट्रेन आती है, एक ट्रेन में 2000 आदमी गिनो तो कितने आदमी हुए? 4 लाख। 1 लाख लोग रोज 2 व्हीलर लेके आते हैं तो 2 लाख आदमी होते हैं। रोज के 50,000 4 व्हीलर आते हैं या 1 लाख 4 व्हीलर आते हैं तो 4 लाख आदमी। ट्रांसपोर्ट की बसें रोज की 20,000 आती है तो एक बस में 100 आदमी गिन लो तो भी 15 लाख 20 लाख। ज़्यादा में ज़्यादा रोज के 40 लाख से ज़्यादा आबादी तो लग नहीं रही कि कुंभ स्नान में आवे। और दूसरी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में मैं रहता हूँ और मैं देखता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख पब्लिक जब आती है तो पब्लिक को 2-3 घंटे पहले आना पड़ता है और उसको जाने में भी 2-3 घंटे लगते हैं। सैकड़ों बस में जाते हैं, हज़ारों 2 व्हीलर, हज़ारों 4 व्हीलर। 1-1.5 लाख में ये सीन है और स्टेडियम के आसपास चारों ओर भीड़ अलग अलग होती है। तो उस पर हम कह सकते हैं कि रोज के 1 करोड़ आदमी कैसे आए। जैसे मैं कोई कॉलोनी में जो रहता हूँ, पूरी हिंदू की आबादी है 100% और 750 लोग मेरी कॉलोनी में रहते हैं। उसमें आज तक मेरी जानकारी के हिसाब से 100 आदमी भी कुंभ स्नान करने नहीं गए हैं प्रयागराज में। और देश की बात करें तो 100, 110, 115 करोड़ हिंदू है तो कैसे 60 करोड़ आदमी ने स्नान किया? लग रहा है कि कितना सच होगा क्या पता। और यही कंडीशन से अगर देखने जाओ, यही गिनती से जो लोग गिन रहे हैं कि इतने लोगों ने स्नान किया, तो जो भगदड़ मची कि इसमें इतने आदमियों को मोक्ष मिला, एक महाराज ने कह दिया, छोटा सा लड़का है महाराज, कह दिया कि वो लोग को मोक्ष मिला। उसके भी सच्ची बात सामने क्यों नहीं आ रही है कि कितने आदमी भगदड़ में भगवान को प्यारे हो गए? ये भी तो बताना चाहिए। सरकार के अंडर में ही काम करने वाली लेबोरेटरी ने जो पानी टेस्ट किया उसमें भी बोला कि पानी कोई इतना सही नहीं है। तो आदमी को श्रद्धा होती है तो सब कुछ करते हैं, पर जो आंकड़ा है और देश में जो हिंदू आबादी है उसमें 50% आदमी कुंभ स्नान करने नहीं गए। सच्ची बात तो हमें रेलवे से भी मिलती है ना। अगर रेलवे भी अगर कहेगी कि प्रयागराज के आसपास के स्टेशनों की जो 8, 10, 12, 5, 7 जो भी स्टेशन है कि कितनी टिकट कटी, कि 5 करोड़ कटी, 10 करोड़ कटी, कितनी कटी, रेल भी अपनी इनकम जाहिर करेगी कि भाई प्रयागराज में हमको इतना धंधा हुआ, इतने पैसेंजर बैठे, तो भी पता चल जाएगा कि कैसे है, क्या हुआ क्या नहीं। पर जो आंकड़ा है वो थोड़ा अलग से लग रहा है। ठीक है, धर्म तो है, धर्म है, धर्म की बात को हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। 144 साल में जो काफ़ी बोल रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कहते हैं कि पिछले कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि 144वां साल है, कुंभ का 144वां साल है। तो ये बात में भी कुछ जो भी है ये मार्केटिंग है कि जो भी समझो, पर सही बात लग नहीं रही है। मीडिया क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है? मीडिया भी पढ़ा लिखा है, हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो वो देखना पड़ेगा। और जो भी है 26 तारीख को कुंभ का मेला या स्नान समाप्त हो जाए, आज लोग काम धंधे पे लग जाए और मोदी जी का भी काम अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। नहीं तो अमेरिका वाला
ट्रम्प भारी पड़ रहा है, इंडियन आदमी को निकाल रहा है और 1 अप्रैल से वो कुछ टैक्स बढ़ाएगा तो भी लोगों की हालत बिगड़ जाएगी। कहते हैं कि 5 लाख करोड़ का नुकसान उद्योगों को उठाना पड़ेगा, वो भी बात सही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हम तो देश का ही भला चाहते हैं, पर देश में जो झूठी बातें चल रही है गोदी मीडिया द्वारा, वो हमें दुख दे रही है। जय हिंद, जय भारत।